गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आपका हमारे YouTube चैनल सतगुरु ज्ञान में स्वागत है। आपसे विनती है, साखी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने। इस साखी को सुनकर आप चिंता करना छोड़ देंगे। साध संगत जी, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य है और वो है मृत्यु। साध संगत जी, जितना हम जीवन के लिए उत्सुक नहीं रहते, उससे कहीं ज़्यादा उत्सुक मृत्यु के लिए रहते हैं। इसीलिए हमने बहुत सारी चीज़ें मृत्यु के साथ जोड़ रखी है। हाँ, यह बात और है कि हम मृत्यु से डरते हैं। इसीलिए हमने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी एक विश्वास बना रखा है, परंतु आप यह भूल जाते हैं कि मृत्यु जितना बड़ा रहस्य है, इससे भी कई बड़ा रहस्य यह जीवन है जो आप जी रहे हैं। हम सभी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई चीज है तो वह नष्ट हो जाएगी, और यह इतना बड़ा रहस्य नहीं है। बड़ा रहस्य तो यह है कि कोई चीज कैसे है, उसने जन्म ही क्यों लिया और वह उत्पन्न ही क्यों हुई। उसके बाद भी ना जाने क्यों हम जीवन को लेकर उत्सुक नहीं रहते, बल्कि हम मृत्यु को लेकर अधिक उत्सुक रहते हैं। क्योंकि जीवन तो हम जी रहे हैं, पर मृत्यु भविष्य में होने वाली घटना है। वह कैसी होगी, उसके बाद क्या होगा, कुछ होगा या नहीं होगा, मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है, ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में अक्सर ही आते रहते हैं, जिस कारण मृत्यु हमारे लिए जीवन से भी ज्यादा रहस्यमय बन जाती है। और हम सभी इस वास्तविकता को जानते हैं कि एक ना एक दिन हम सभी को मृत्यु तो आनी ही है, लेकिन उसके बाद भी हम ना समझ बनकर बैठे रहते हैं। हम यह सोचते हैं कि हम तो अभी बच्चे हैं, हम अभी जवान हैं, हमारे पास तो अभी बहुत समय है, हम तो बुढ़ापे में ही मरेंगे। किंतु आप यह भूल रहे हैं कि आपके पास कोई भी ज्यादा समय नहीं है। किसी के पास कितना समय है यह कोई नहीं जानता। आप चाहे बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आज से ही अपना जीवन जीना शुरू करें, क्योंकि जितना आप खुलकर जीवन को जिएंगे, उतना ही आनंद आपको यह जीवन देगा। इस जीवन को जितना ज्यादा समझ सकते हो, उतना इसे समझने का प्रयास करो, क्योंकि हमारे जीवन के बिल्कुल पीछे मृत्यु भी खड़ी है। मृत्यु का भी एक जीवन होता है, एक समय होता है। जब मृत्यु आ रही होती है तो वह भी एक समय होता है, जब मृत्यु घट रही होती है तो वह भी एक समय ही होता है, और जब मृत्यु हो चुकी होती है तो वह भी एक समय ही होता है, जब सब कुछ समाप्त हो जाता है। और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारा जीवन। एक समय हम यह जीवन जी रहे हैं, एक समय यह जीवन घट रहा है, और एक समय हमारा जीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है। जिस प्रकार जीवन का एक समय होता है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु का भी एक जीवन काल है। पर हम नादान हमेशा केवल अपनी मृत्यु को लेकर चिंतित रहते हैं। यह सोचते रहते हैं कि मृत्यु कैसे होगी, कब होगी, और मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होगा। इस चीज को लेकर हम भयभीत भी रहते हैं। लेकिन जो आज हमारे पास है, अर्थात हमारा जीवन, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। हम तो केवल आने वाली उस घटना के बारे में सोचते रहते हैं, जो हमारे साथ कब घटित होगी, इसके बारे में हम नहीं जानते। और आज की इस कहानी में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस कहानी को
अंत तक जरूर सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गुरु रहा करते थे। उनका एक शिष्य भी था। वह शिष्य हमेशा ही भिक्षा मांगने के लिए पड़ोस के नगर में जाया करता था। एक दिन की बात है, वह भिक्षा मांगकर नगर से वापस लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक पेड़ पर एक बहुत ही सुंदर चिड़िया दिखाई दी। वह चिड़िया बहुत ही मनमोहक थी, जिसे देखकर वह शिष्य वहीं पर थम गया। उसकी आवाज भी बहुत मधुर थी। वह शिष्य खड़ा होकर उस चिड़िया को देख ही रहा था कि तभी अचानक उस चिड़िया की मृत्यु हो गई। एक जहरीले सांप ने उसे अपना निवाला बना लिया। यह देखकर वह शिष्य बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चाहकर भी उस चिड़िया के लिए कुछ ना कर सका। बस अपना शोक प्रकट करके वह वहां से आगे की ओर बढ़ चला। वह दुखी होकर जब अपने मार्ग से आगे बढ़ रहा था, तभी उसने कुछ ही दूरी पर देखा कि एक माँ अपने छोटे बच्चे की मृत्यु पर रो रही थी। रोते रोते उस माँ का बुरा हाल हो चुका था। तो फिर जब उस शिष्य ने उस बच्चे की ओर देखा जो मृत्यु शैया पर लेटा था, उसका चेहरा देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अभी उठकर बोल पड़ेगा, किंतु वह अब चुप हो चुका था। अब वह कुछ नहीं बोल सकता था और वह उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। वह चुपचाप आश्रम आया और वह दिन भर उदास रहा। उसके मन में हमेशा वही सारे विचार चल रहे थे, लेकिन उसने अपने गुरु से कुछ ना कहा। अगले दिन फिर से वह भिक्षा मांगने के लिए पड़ोस के नगर में गया। जब वह भिक्षा मांगकर वापस लौट रहा था, तब उसने एक बूढ़े व्यक्ति को अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए देखा और वह भी अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया। इन सभी चीजों से शिष्य का मन बहुत घबराने लगा था। उसके मन में कई सारे प्रश्न उठने लगे थे। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह मृत्यु क्या है और यह क्यों आती है। उसे अब मृत्यु से भय लगने लगा था। वह वापस आश्रम की ओर आ ही रहा था कि तभी उसने देखा आश्रम से कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था और लकड़ी काटते काटते अचानक उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर आ गिरा। उसके सर पर गहरी चोट लगी थी। आसपास के कुछ लोगों ने उसे पानी पिलाया, लेकिन पानी पीते पीते उसने अपना दम तोड़ दिया। यह देखकर शिष्य और भी भयभीत हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। भीतर से वह बहुत दुखी हो चुका था। उसके सामने यह सारी घटनाएं घट रही थी। इन सभी घटनाओं को लेकर उसके मन में कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहे थे। वह बहुत दुखी भी था और वह इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहता था। इसलिए वह इसी तरह अपने आश्रम पहुंचा। उन गुरुवर ने जब अपने शिष्य को इस प्रकार दुखी देखा तो वह अपने शिष्य से कहते हैं, क्या बात है, आखिर बात क्या है। इस पर उस शिष्य ने अपने साथ बीती हुई वह सारी घटनाएं अपने गुरु को बताई और अपने गुरु से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन केवल अपने परिवार के लिए जीता है। वह अपने परिवार के लिए खुशियां बटोरना चाहता है। वह चाहता है मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। दुख तुम्हारे चेहरे
चेहरे पर अच्छा नहीं लगता। इस मृत्यु का बुढ़ापे से कोई संबंध नहीं। मृत्यु का संबंध कर्म और नियम से बंधा है। नियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी या निर्जीव व्यक्ति जो भी प्रकट हुए हैं, जिसका भी जन्म हुआ है, जो बना है, उसकी जन्म के साथ ही उसके दो जीवन चलते हैं। अर्थात हम एक और जीवन जीते हैं तो दूसरी और मृत्यु जीते हैं। उन गुरुवर की यह बात सुनकर शिष्य थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया और वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो मनुष्य हैं और हम अपना जीवन ही तो जी रहे हैं और जीवन के बाद हमारी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद भला कौन जीता है? किंतु आप कह रहे हैं कि हम जीवन जन्म के साथ दो जीवन जीते हैं। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। कृपा करके साफ और स्पष्ट तौर पर बताएं। अपने शिष्य के मुख से यह बात सुनकर गुरुवर ने पास ही में पड़ी हुई एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा उठाया और उसकी ओर इशारा करते हुए गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, तुम यह लकड़ी देख रहे हो? इस पर वह शिष्य हाँ में सिर हिलाते हुए उन गुरुवर से कहते हैं, यह गुरुवर, मैं ये लकड़ी साफ और स्पष्ट देख पा रहा हूँ। इस पर गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, इस लकड़ी को अपना जीवन समझो और अभी यह लकड़ी पूरी है, किंतु अब मैं इसे लकड़ी के एक तरफ आग लगाने जा रहा हूँ। और इतना कहकर उन गुरुवर ने उस लकड़ी के एक सिरे पर आग लगा दी और फिर उस शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, यह जो आग है यह जीवन है। इस जीवन की आग में हमारा जीवन लगातार चलता ही रहता है। और उस आग की ओर इशारा करते हुए वह शिष्य कहते हैं, ठीक इस आग की तरह इस लकड़ी की तरफ देखो। यह लकड़ी किस प्रकार जलकर छोटी होती जा रही है। शिष्य उस लकड़ी की तरफ ध्यान से देखने लगा। धीरे धीरे उस लकड़ी का एक सिरा तेजी से जलता रहा और वह जलते जलते आखिरकार लकड़ी एक छोटी आकार की हो गई। इस पर गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, यह जितना हिस्सा इस लकड़ी का जल चुका है यह मृत्यु का जीवन है और यह जो जितना हिस्सा अभी बचा हुआ है यह हमारा जीवन है जिसे हम जी रहे हैं। किंतु धीरे धीरे लकड़ी का यह जो बचा हुआ हिस्सा है यह भी जलकर राख हो जाएगा और हमारा जीवन और भी छोटा हो जाएगा और फिर एक समय ऐसा भी आएगा जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और यही वह समय होगा जब मृत्यु पूरी हो जाएगी। अर्थात एक ओर से जीवन मृत्यु की ओर यात्रा करता है और दूसरी ओर मृत्यु जीवन की ओर यात्रा करती है। अपने गुरु के मुख से यह सुनकर वह शिष्य उन गुरुवर से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहता है, आपने जो कुछ भी कहा वह सत्य है, परंतु जन्म के साथ ही जीवन मृत्यु की और मृत्यु जीवन की ओर बढ़ता है। परंतु कुछ लोग अकाल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो वह मृत्यु की ओर पूरी तरह से बढ़ पाते हैं और ना ही मृत्यु उनकी ओर पूरी तरह से आ पाती है। वह जन्म से बुढ़ापे तक का सफर भी नहीं कर पाते, बल्कि किसी दुर्घटना में उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। वह कोई भी हो सकता है, वह बच्चे भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस पर गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहते हैं,
कोई भी मृत्यु दुर्घटना नहीं होती। जो जैसे और जिस समय और जिस तरह से मृत्यु को प्राप्त होना है वह वैसे ही होगा। यह सब तो कर्मों का खेल है। हमारे कर्म ही हिसाब बराबर करने का काम करते हैं। कुछ लोग आरामदायक मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो कुछ बहुत कष्टदायक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कुछ जीवन भर दुखों में जीते हुए अंत में जाकर बुढ़ापे में मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कुछ लोग मृत्यु की कामना करते हुए मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कुछ लोग बहुत छोटा सा जीवन जी पाते हैं और उसमें वह सुखी भी रहते हैं, और कुछ लोग तो जीवन की शुरुआत करते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और जो लोग बहुत लंबा जीवन जीते हैं वह लोग उसमें अपनी समझ का विकास करते हुए अपने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करते हुए चलते हैं और अच्छे कर्मों के प्रभाव को बढ़ाते चलते हैं, जिस कारण उन्हें एक अच्छा जीवन मिल पाता है। वह लोग अपने बुरे कर्मों के कारण अपनी चेतना को अच्छी तरह समझ पाते हैं, वह उसे निखार पाते हैं और ऐसी चेतना हमेशा उन्हें बुराइयों से बाहर आने में उनकी मदद करती है। जिस प्रकार सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है, ठीक उसी तरह से हमारी चेतना भी होती है। मनुष्य की चेतना को निखारने के लिए दुख और दर्द आते ही रहते हैं, और आपका जीवन कितना लंबा चलेगा यह आपके कर्म निर्धारित करते हैं। यहाँ इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ नियमों से ही चल रहा है। कुछ भी इधर उधर अपने आप नहीं चल रहा। हर किसी के आने और जाने का समय पहले से ही निर्धारित है। सिर्फ वही लोग अपना समय खुद से निर्धारित कर पाते हैं जो बुद्धत्व को प्राप्त कर पाते हैं। वह लोग प्रकृति के इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आगे गुरुवर अपने शिष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं, किंतु एक बात और याद रखना, जो लोग बुद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं वह प्रकृति के बंधन से छूट तो जाते हैं, किंतु वह कभी प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं करते, बल्कि वह तो प्रकृति के नियमानुसार ही अपना जीवन जीते हैं। इस पर शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, किंतु हे गुरुवर, यह तो अन्याय ही हुआ ना। कोई मनुष्य है जो बुढ़ापे तक अपना जीवन जीता है और कोई बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस पर गुरुवर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और अपने शिष्य से कहते हैं, चलो पहले भोजन बना लेते हैं। आगे वह अपने शिष्य से कहते हैं, पहले थोड़ा आटा लो और उसमें बिना पानी मिलाए उसे गूंथने का प्रयास करो। इस पर शिष्य उन गुरुवर से कहता है, किंतु गुरुवर, बिना पानी में आटा कैसे गूंथ सकता है और बिना पानी के रोटियां कैसे बनेगी? यदि आटे को गूंथना है और रोटियां बनानी हैं तो उसमें पानी तो मिलाना ही पड़ेगा ना। इस पर गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, चलो ठीक है, तुम पानी मिला लो और आटा भी गूंथ लो और उसकी रोटियां भी बेल लेना, लेकिन उसे तवे पर मत डालना, वरना उसे कष्ट होगा, उसे जलन होगी। इस पर शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से कहता है, किंतु हे गुरुवर, जब तक मैं रोटियां बेलूंगा नहीं और उन रोटियों को तवे पर डालूंगा नहीं, तब तक भला रोटियां कैसे बनेगी? हमारा पेट कैसे भरेगा? यदि हमें रोटियां खानी है तो मुझे यह सब तो करना ही पड़ेगा ना। इस पर गुरुवर अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह प्रकृति हमारे साथ कुछ ऐसा ही तो करती है। हमारे बुरे और अच्छे कर्मों के आधार पर हमें ढूंढा जाता है, हमें दुख और दर्द के तवे पर डालकर तैयार किया जाता है ताकि हम वह हो सके जो हमें होना चाहिए। जिस प्रकार एक आटे और रोटी में
में फर्क होता है, ठीक उसी प्रकार समय आने पर हम मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। और मैं तुम्हें उत्तर देता जाऊंगा। इसका एक ही समाधान है कि तुम इसे अपने आप से, अपने अंत ध्यान से, अंतर मन से समझने का प्रयास करो। इसे अपने आप से जानो और उसके बाद जो तुम्हें पूछना होगा तुम पूछ सकते हो। उसका उत्तर तुम सवाल पूछते जाओगे। कुछ पूछना चाहता हूँ, जबकि बुरे और अपराधी में तुम्हें अवश्य दूंगा। आगे गुरुवर अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, इस धरती पर हम जीवन जीने नहीं आए, खासकर एक लंबा जीवन जीने तो बिल्कुल भी नहीं। मनुष्य के इस शरीर को लंबी अवधि तक चलना हमारा मकसद कभी नहीं था और नहीं है। हम तो इस धरती पर एक मकसद के लिए आते हैं। जैसे ही वह मकसद पूरा हो जाता है, हमारा जीवन भी समाप्त हो जाता है और हम वापस लौट जाते हैं। जैसे कुछ मजदूर कोई मकान बनाते हैं, मकान बन जाने के बाद उनका कार्य पूरा हो जाता है और फिर वह वहां से उन्हें जाना ही पड़ता है। इसी प्रकार कर्म और नियमों के आधार पर हम अपने मकसद को पूरा करते हैं और जब हमारा मकसद पूरा हो जाता है तब हमें यहाँ से जाना ही पड़ता है। और इसके लिए हमारा जीवन बड़ा हो या छोटा यह मायने नहीं रखता। इस पर शिष्य गुरुवर से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहते हैं, गुरुवर अभी अभी आपने कहा कि हम एक मकसद के लिए आते हैं और जब हमारा मकसद पूरा हो जाता है तो हमें यहाँ से जाना ही पड़ता है। लेकिन जो हम बुरे कार्य करते हैं, जो हम बुरे कर्म करते हैं, क्या वह भी प्रकृति का कोई मकसद है जो वह हमारे द्वारा पूरा करवाती है? इस पर गुरु अपने शिष्य के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, प्रकृति का अपना कोई मकसद नहीं होता। वह तुम्हारे ही कर्म के आधार पर तुम्हें सबसे बेहतर बनाने की चेष्टा में लगी रहती है। जब उसे लगता है कि तुम्हें गूंथ कर रोटी बना देनी चाहिए तो वह अवश्य ही ऐसा ही करती है। और अगर आटा ही खराब हो, अर्थात यदि तुम्हारे कर्म ही खराब होंगे, तो वह तुम्हारे द्वारा तुम्हारा मकसद पूरा कैसे करवा सकती है? तब वह तुम्हें सुधारने में लग जाती है, तुम्हारे द्वारा कुछ ऐसे कर्म करवाती है ताकि तुम समझ सको कि तुम किस मकसद के लिए इस धरती पर आए हो और इसके लिए तुम्हें दुख और तकलीफें भी देती है। ज्यादा दुख और ज्यादा तकलीफें उसी को मिलती है जो ज्यादा सुख भी पाते हैं। इसलिए प्रकृति का अपना कोई मकसद नहीं, वह तो केवल तुम्हें सही राह पर लाना चाहती है। वह तुम्हें यह समझाने की कोशिश में लगी रहती है कि तुम्हें अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है, तुम्हें सुधरने की आवश्यकता है। किंतु हम तो दुख और सुख में कुछ इस प्रकार से लिप्त हो जाते हैं कि हम अपना मकसद कभी ढूंढ ही नहीं पाते। इस पर ही हमें सही साचे में डालती है, हमें एक नए जीवन की ओर ले जाती है, एक नई दुनिया में ले जाती है जहां पर हमारा वक्त आ चुका है। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। साथ संगत जी, अब मैं आपको एक और साखी सुनाने जा रही हूँ। यह साखी एक सच्ची रूहानी साखी है, तो कृपा इसे अंत तक सुने जी। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, कुछ सालों पहले की बात है कि एक गांव में एक सत्संगी माई की मृत्यु हुई। उनके उम्र करीब 110 साल रही होगी। साध संगत जी, उन्हें बहुत पहले का नाम मिला हुआ था और माई बहुत ही कमाई वाली माई थी। उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं था। सभी लोग उस माई का बहुत ही मान आदर करते थे। सभी सत्संगी उनकी बात मानते थे।
वह जो भी कहती थी उनके वचनों का सभी पालन करते थे। वह सेवा भी बहुत करती थी। सेवा में माई को जत्थेदार बनाया जाता था। साध संगत जी उनकी सेवा के प्रति इतनी लगन थी कि वह अपने घर से ही गुरु घर पैदल ही चले जाती थी। साध संगत जी उस माई के 2 बेटे थे। माई के दोनों बेटों की अपनी अपनी दुकानें थी। माई अपने बच्चों को भी कहा करती थी कि नाम ले लो, लेकिन उनका रुझान दुनिया की तरफ था, अपने बिजनेस की तरफ था, दुकानों की तरफ था। इसीलिए वह इन बातों पर गौर नहीं करते थे। लेकिन उनके बड़े बेटे ने माई के जोर डालने पर नाम ले लिया, लेकिन छोटे बेटे ने नाम नहीं लिया था। साध संगत जी जब माई का अंतिम समय आया तो माई अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनके घर पर बहुत सी संगत इकट्ठी हो गई, क्योंकि सबका माई के साथ बहुत प्रेम था, प्यार था। सभी माता से बहुत प्यार करते थे और वहाँ पर कुछ बच्चे भी थे जो माई की ऐसी हालत को देखकर रो रहे थे, और कुछ ऐसे सत्संगी थे जो माई को देखकर रो रहे थे। तो माई ने उनको कहा कि रोना नहीं है, और माई ने अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर करके कहा कि हंसो, रोना नहीं है। और ऐसा माई ने 2 बार कहा कि हंसो, मुझे कोई रोता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसा उन्होंने इशारों से कहा, क्योंकि साध संगत जी उनकी मृत्यु से 10-15 मिनट पहले ही उनकी आवाज चली गई थी। तो माई की यह बात मानकर कुछ सत्संगी हंसने लगे, और माई के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, और माई बहुत खुश लग रही थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह बहुत खुश थी और संगत को भी खुश रहने के लिए बोल रही थी, उनको हंसने के लिए बोल रही थी, क्योंकि साध संगत जी ऐसी बात केवल वही कर सकता है जो पहुँचा हुआ हो। नहीं तो आप तो देख ही सकते हैं बिना गुरु के लोगों की कैसे मृत्यु हो जाती है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि आज हम सोए और पता नहीं कल उठेंगे भी या नहीं। लेकिन जो सतगुरु के प्यारे हैं, जिन्हें नाम की बख्शिश हुई है, उन्हें पहले ही खबर हो जाती है कि इस समय मुझे जाना है, तो वह पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। तो माई को पहले ही मालूम पड़ गया था कि सतगुरु इस समय मुझे लेने आने वाले हैं। तो अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले ही माई सबको भजन सिमरन करने के लिए बोल रही थी, और जो रो रहे थे उनको हंसने के लिए कह रही थी। उस माई ने अपने बड़े बेटे को इशारे से कहा कि जिन्हें नाम मिल चुका है, जिन्हें सतगुरु से नाम की बख्शिश हो चुकी है, केवल वही मेरे पास होने चाहिए। बाकी जो भी हैं उन सभी को बाहर निकाल दो। मेरे कमरे में केवल वही रहना चाहिए जिसे नाम की बख्शिश हुई है। तो साध संगत जी उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। जिन्हें नाम की बख्शिश हुई थी, केवल वही माई के पास खड़े थे। बाकी सभी लोग जिन्हें नाम की बख्शिश नहीं हुई थी, उन सभी को माई के कमरे से बाहर निकाल दिया गया। और उसी समय माई का छोटा बेटा भी उनके पास आ गया। तो माई ने इशारे से कहा कि तुझे नाम मिला है? तो उसने कहा नहीं। तो माई ने उसे इशारे से कहा कि बाहर चले जाओ। साध संगत जी पहले तो यह बात किसी को समझ में नहीं आई कि माई ने ऐसा करने के लिए क्यों कहा है। तो कुछ देर बाद कुछ सत्संगी अभ्यास से मालूम हुआ कि जब किसी सत्संगी की मृत्यु होने वाले होती है तो उसे सतगुरु लेने आते हैं, और जब एक सत्संगी की मृत्यु हो जाती है तब उसे सब दिखाई देने लग जाता है कि किस किस पर गुरु का हाथ है, क्योंकि उस समय माहौल ऐसा होता है कि उनके आसपास उन्हें वही अच्छा लगता है जो गुरु से जुड़ा हुआ हो, जो उस कुल मालिक से जुड़ा हुआ हो, जिसे नाम की बख्शिश हुई हो, उन्हें वही अच्छा लगता है। इसलिए वह ऐसा कहते हैं। तो साध संगत जी जब सभी को माई के कमरे से बाहर निकाल दिया गया, जिन्हें नाम नहीं मिला था,
तो अंदर कुछ सत्संगी थे और उस माई ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए क्योंकि उनके जाने का समय हो गया था। अब 2-3 मिनट ही बचे थे तो माई ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, दोनों हाथ जोड़े और सभी से विदा ली और अपनी आंखें बंद कर दी और प्यार भरी मुस्कान के साथ उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। साध संगत जी, ऐसी केवल कमाई वाली सत्संगियों की ही होती है, जिन्होंने नाम की कमाई की होती है, जिन्होंने अपने जीवन से उस मालिक के हुक्म का पालन किया होता है, अपने सतगुरु के हुक्म में रहकर भजन बंदगी की होती है, उनकी मृत्यु ऐसे ही होती है। तो माई की ऐसी मृत्यु देखकर सभी हैरान थे क्योंकि ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था और इससे बहुत सारी संगत प्रेरित हुई। बहुत सारे सत्संगियों को यह एहसास हुआ कि आखिर भजन बंदगी क्यों जरूरी है, आखिर सतगुरु क्यों कहते हैं कि भजन बंदगी करो, नाम सिमरन करो, क्योंकि अंतिम समय में केवल वही भजन बंदगी हमारे साथ जाएगी और कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाएगी और अंतिम समय में केवल भजन बंदगी देखी जाएगी। इसीलिए सतगुरु भजन बंदगी पर इतना जोर देते हैं कि भाई जितना समय हो सके भजन बंदगी पर लगाओ। और साध संगत जी, माई से संबंधित एक वाक्य और भी संगत बताती है कि वह जो माई थी एक दिन संगत के साथ सेवा कर रही थी, उनकी सेवा घास खोदने में लगी हुई थी तो सभी संगत सेवा कर रही थी और साध संगत जी उस समय वहाँ किसी को सांप दिखाई दिया। सभी ने उस सांप को देखा और बहुत शोर मचा दिया कि वहाँ पर सांप है। सारी संगत अचानक भागने लगी क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन प्यारी साध संगत जी वह माई अपनी सेवा में लगी रही, उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं। संगत कहती है कि ऐसे लग रहा था कि जैसे माई को कोई फर्क ना पड़ा हो, उनके पास सांप है, वह अपनी सेवा में मगन थी और सब सेवा करती रही, उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। साध संगत जी, कुछ देर बाद सभी लोग अपनी जगह पर वापस आ गए और अपना अपना काम करने लग गए। इस वाक्य से माई से हमें यह सीखने को मिला कि अगर हम मालिक से जुड़ गए हैं, अगर हम भजन बंदगी करते हैं और पूरा समय देते हैं तो किस बात की चिंता, क्योंकि हमारी संभाल तो मालिक कर रहा है। साध संगत जी, जो निरंतर भजन बंदगी करते हैं वह निडर होते हैं और मालिक के भाने में रहते हैं और उनका ऐसा विश्वास देखकर हमें भी यह प्रेरणा लेनी है कि हमें भी उनके जैसा ही बनना है, हमें भी भजन बंदगी करनी है, नाम की कमाई करनी है, ताकि हमारे अंदर भी वह विश्वास आ सके जो उनके अंदर है। साध संगत जी, वह माई सभी संगत से बहुत प्यार करती थी। आज भी कुछ संगत उनको याद करके रोने लगती है। ऐसी कमाई वाली जीवों का इस संसार में नाम अमर हो जाता है, जो मालिक के साथ जुड़े होते हैं, जो उनकी भजन बंदगी करते हैं और उसके भाने में रहते हैं। प्यारी साध संगत जी, अगर आपको यह साखियाँ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हम जब भी कोई नई साखी की वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।